आज है हमारा पहला लेक्चर क्लास 5th इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 चैप्टर 1 अवर अर्थ अवर सोलर सिस्टम। ये जो चैप्टर है हमारा 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा और ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम पहले यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। When we look up from our ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि इसमें बोला गया है कि अगर आप एक ग्राउंड में जाओ और आसमान की तरफ देखो रात में, तो आपको बहुत सारे सितारे दिखेंगे क्लियर स्काई में। रात में क्लियर स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स यानी कि सितारे दिखेंगे, जो कि हमारी धरती से, हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर है। ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड से ही देखने को मिलेगा, आप अपने घर के छत से देख सकते हैं, या फिर आप रात के टाइम बाहर निकलिए तो आप अगर क्लियर स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे सितारे वहाँ पे नज़र आएंगे। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। प्रोमिनेंट यानी कि ईजी टू सी, वाइल सम आर टाइनी यानी छोटे, फेंट यानी कि धुंधले। तो प्रोमिनेंट मतलब कि हमको आसानी से वो तारे जो है हमको दिख जाएंगे, वो बहुत ही छोटे होते हैं और धुंधले हमें दिखाई देते हैं। इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। ठीक है, अगर हम उनकी तरफ ध्यान से देखें तो हमको ये दिखेगा कि वो ट्विंकल हो रहे हैं। ट्विंकल यानी कि वो चमक रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं चमक रहे हैं। अगर आप आसमान की ओर रात को देखें तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, जो कि आपको चमकते हुए भी दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो चमक नहीं रहे हैं। द सन एंड द मून आर कंपेरेटिवली क्लोज टू अर्थ। मतलब कि जो सन और मून है वो अर्थ से क्या है, बहुत ही क्लोज है। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। तो उसके जो राउंड शेप है, जो अर्थ मतलब जो सन और मून है, उसको हम अर्थ से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं राउंड शेप्स के। द सन, यहाँ पे दिया है द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट एट्सेट्रा आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज़। मतलब कि जो सन है, जो मून है, जो स्टार्स है और जो प्लैनेट है, उसको हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। तो ये सब हेवनली बॉडीज़ में आता है। अभी हम देखेंगे ट्राई दिस में हमको बोला गया है कि ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स। मतलब 2 क्लियर नाइट यानी कि रात के समय जो है स्काई की और हमको देखना है, और मतलब वो 2 नाइट को हमको ऑब्जर्व करना है। कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम। मतलब दोनों में दो रात के बीच में कम से कम 1 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। समझो कि आपने कल मतलब ऑब्ज़र्व किया रात को, फिर 1 हफ्ते बाद आप फिर से ऑब्ज़र्व करो। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसमें हमारे ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला है इसके बारे में हमको बताना है। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमको उसमें इंक्लूड करने हैं, जैसे कि द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज़ हमको ये देखना है कि उनके बीच में कितना अंतर है। ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज़ में जो कि है स्टार्स, मून, सन, स्टार्स, प्लैनेट, वेदर द ट्विंकल मतलब वो कितना चमक रहे हैं। देयर कलर एंड साइज़, उनके कलर और साइज़ में क्या अंतर है। चेंजेस इन देयर पोजीशन, मतलब उनके जो पोजीशन में क्या चेंजेस है। ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन। दोनों जो नाइट्स है उनके बीच का हमको पिक्चर ड्रॉ करना है इल्यूमिनेटेड पोर्शन का, एकदम क्लियर पिक्चर। इल्यूमिनेटेड पोर्शन यानी कि कुछ ब्राइटर या फिर क्लियर। ठीक है, उसके बीच का हमको पिक्चर ड्रॉ करना है। ऑफ द मून का हमको पिक्चर ड्रॉ करना है क्लियर एकदम। एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, और नोट करना है कि ये कैसे चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे। ये कैसे चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे। अभी हम स्टार्स की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्स द हेवनली बॉडीज़ दैट आर ट्विंकल कॉल्ड स्टार्स। मतलब कि जो हेवनली बॉडीज़ है, ऐसी हेवनली बॉडीज़ जो कि चमकती है, उनको हम स्टार्स कहते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स जो है उनके पास खुद की लाइट होती है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है लाइट के लिए, उनके पास खुद की लाइट होती है। द सन इज़ अ स्टार, सन भी एक स्टार है क्योंकि वो चमकता है। इट इज़ क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार्स। और ये जो सन है ये हमसे बहुत ही क्लोज है कंपेयर टू किसी भी अदर स्टार से, हैंस इट्स अपेयर बिग। ठीक है, ये बिग होता है
और ब्रिलियंट होता है। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी द स्टार्स। और ये सन की इतनी ब्राइट लाइट होने के कारण हम अदर्स जितने भी बाकी स्टार्स है, सितारे हैं, उनको हम दिन में नहीं देख सकते हैं। अभी अगर हम प्लैनेट देखें तो प्लैनेट की बात हुई है यहाँ पे। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट। ऐसी हेवनली बॉडीज़ जो कि ट्विंकल नहीं होती है उसको हम प्लैनेट कहते हैं। स्टार्स में क्या था, स्टार्स में था कि ऐसी हेवनली बॉडीज़ जो ट्विंकल होती है, चमकती है, उसको स्टार्स कहते हैं। और प्लैनेट्स में दिया है ऐसी हेवनली बॉडीज़ जो कि ट्विंकल नहीं होती है, नहीं चमकती है, उसको हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स के पास जो है खुद की लाइट नहीं होती है जैसे कि स्टार्स के पास होती है। दे गेट लाइट फ्रॉम दी स्टार्स। ठीक है, ये अपने जो लाइट है दूसरों से लेते हैं, जैसे कि अर्थ। अर्थ के पास खुद की लाइट नहीं है। अर्थ एक एग्जाम्पल है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो अपनी लाइट दूसरों से लेता है, स्टार से लेता है, जैसे कि सन से। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड स्टार्स। ठीक है, प्लैनेट्स क्या करते हैं, स्टार्स के आजू बाजू रिवॉल्व अराउंड, यानी कि उसके आजू बाजू घूमना, उसके इर्द गिर्द घूमना। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। रोटेड अराउंड देमसेल्व्स मतलब कि प्लैनेट्स है हमारा, जो हमारा प्लैनेट है ये, ठीक है, वो प्लैनेट क्या करता है, वो स्टार्स के आजू बाजू तो घूमता ही है, लेकिन साथ में खुद के आसपास भी घूमता है। जैसे कि अगर आप देखें तो समझिए ये एक प्लैनेट है, ठीक है, इसके आजू बाजू में हमारा प्लैनेट घूम रहा है, ऐसे ऐसे इसके आजू बाजू में घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने खुद के आजू बाजू भी घूम रहा है। इसके सन के आजू बाजू में घूम रहा है, मतलब एक स्टार के आजू बाजू में घूम रहा है हमारा प्लैनेट, साथ ही वो खुद के आजू बाजू भी घूम रहा है। ठीक है, वो ऐसे घूमता है, ऐसे। हम सोलर सिस्टम देख लेते हैं। द सोलर सिस्टम, अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट। हमारा अर्थ प्लैनेट है, सबको पता है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये अपनी जो लाइट है वो सन से लेता है, क्योंकि वो प्लैनेट है और सन एक स्टार है, तो अपनी अर्थ के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो अपनी लाइट सन से लेता है। इट मूव्स अराउंड द सन। इट मूव्स अराउंड द सन, ये जो है सन के आजू बाजू में घूमता है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। या जो मूवमेंट है सन के अराउंड में, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारा सन, ये है हमारा सन, और ये जो हमारा अर्थ है, ये सन के ऐसे घूमते रहता है आजू बाजू में। इसी घूमने को हम कहते हैं रेवोल्यूशन, इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बिसाइड अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि अर्थ के अलावा, हमारी पृथ्वी के अलावा भी 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के आजू बाजू में इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कि है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये जुपिटर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और यहाँ पे है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो है हमारे सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सिर्फ अर्थ नहीं घूमता है, ये सारे प्लैनेट्स भी है जो कि इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यही वो वाली लाइन में हमें बताया गया है। और अगर अर्थ आप देखें तो ये है हमारे अर्थ की पिक्चर, जो कि ली गई है एक मैनमेड सैटेलाइट से। एक मैनमेड मतलब एक इंसान द्वारा बनाए गए सैटेलाइट से हमारी ये अर्थ की पिक्चर ली गई है।
एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। मतलब कि जो भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है वो सन के अराउंड तो घूमते ही है, लेकिन अपने एक स्पेसिफिक यानी कि खुद के एक रास्ते में, दूसरों के रास्ते में नहीं जाते। उनका जो रास्ता है वो खुद के रास्ते में ही घूमते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, जो ये जुपिटर इधर ही घूमेगा, ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर ही घूमते रहेगा। वैसे ही हमारा सन भी इधर ही घूमेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो एक ही रास्ते में घूमने को स्पेसिफिक पाथ कहते हैं। हर जो प्लेनेट है अपने ही एक स्पेसिफिक पाथ में घूमता है। दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट, और इसी को हम कहते हैं प्लैनेट्स ऑर्बिट। प्लैनेट्स ऑर्बिट the sun, which is a star, and the planet that revolves around it are together called the solar system। मतलब कि सन जो कि एक स्टार है और प्लैनेट्स जो कि इसके आजू बाजू यानी सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं एक साथ। प्लैनेट्स एक साथ सन के आजू बाजू में घूमते हैं, सन के आजू बाजू में घूमते हैं, उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। बिसाइड द प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड वेरियस अदर हेवनली बॉडीज। मतलब कि बिसाइड द प्लैनेट्स यानी प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में जो है और भी वेरियस हेवनली बॉडीज़ होती है जो कि सन के आजू बाजू में घूमती रहती है। अदर हेवनली बॉडीज़ इन दी सोलर सिस्टम। अभी हम ये पढ़ते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स को छोड़ के और कौन से अदर ऐसे हेवनली बॉडीज़ है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। सोलर सिस्टम में मतलब कि हमारे सौरमंडल, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें तो सैटेलाइट। सम हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज़ है जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, और प्लैनेट्स भी एक हेवनली बॉडी है जो कि स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। और स्टार हमारा क्या है, सन, और ये प्लैनेट्स भी एक हेवनली बॉडी है। प्लैनेट्स के अराउंड जो चीज़ें, जो हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व होती है, उनमें से एक है सैटेलाइट्स। तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। दस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। इसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। सैटेलाइट्स जो है वो भी अपनी जो लाइट है वो सन से लेते हैं। वी सी द मून एट द नाइट। हम जो है मून को हम रात में देख सकते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है हमारा वो अर्थ के आजू बाजू में घूमता है। हेंस इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून क्या हो गया, हमारे अर्थ का सैटेलाइट हो गया जो कि अर्थ के आजू बाजू में इर्द गिर्द में घूमते रहता है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स, ठीक है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, मोस्ट ऑफ द यानी ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द यानी कि ज़्यादातर प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में उनके पास सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। द मून एज सीन ऑन अ फुल मून नाइट। ऐसा मून आपको दिखेगा पूर्णिमा के दिन। फुल मून नाइट मतलब कि पूर्णिमा के दिन आपको पूरा चांद दिखेगा। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। तो जो प्लैनेट है वो सन के आजू बाजू में घूमते रहते हैं अपने सैटेलाइट्स के साथ। अर्थ सन के आजू बाजू में घूमता है और अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून, तो मून भी उसके साथ घूमता है, ठीक है। अभी ये है ड्वार्फ प्लैनेट्स। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज़, वो भी छोटे, स्मॉलर, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे हेवनली बॉडीज़ जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व होती है यानी सन के अराउंड जो है घूमती रहती है, उसी को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज़ प्लूटो। और इन सब में से सबसे जो जाना माना है वो है प्लूटो। जाना माना ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो है प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। ड्वार्फ प्लैनेट जो है सन के अराउंड इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। इंडिपेंडेंटली अगर हम बोले तो मतलब कि वो अपनी इच्छा द्वारा किधर भी जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। जैसे कि हमारे अदर प्लैनेट्स को है कि वो एक ही पाथ में घूम सकता है, लेकिन प्लूटो यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के लिए ऐसा नहीं है। वो जिधर चाहे उधर वो रिवॉल्व कर सकता है, उधर वो जा सकता है, घूम सकता है।
दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, और इनके पास खुद का ऑर्बिट भी होता है। अभी हम अगर एस्ट्रॉयड देखें, बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर चलो हम देख लेते हैं उसके बीच में क्या है। तो देखो, ये है हमारा जुपिटर, ये है हमारा मार्स, इसके बीच में होता है ये, तो इसके बीच में है हमारे ये एस्ट्रॉइड्स, ऐसे छोटे छोटे पत्थर, देखो इधर लिखा है ऐसे छोटे छोटे पत्थर, जो कि है एस्ट्रॉइड। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड है। देयर इज़ अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज़, हमने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे, न्यूमरस यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हेवनली बॉडीज़ है छोटे छोटे, न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज़, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, और उसको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। अगर हम सन से कंपेयर करें तो हेवनली बॉडीज़ जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो बहुत ही छोटे हैं सन से, अगर हम कंपेयर करें तो। कंपेयर मतलब कि अगर हम सन की तुलना में बाकी हेवनली बॉडीज़ को हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो वो बहुत ही छोटे हैं। द मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, जो मून है वो अर्थ से सबसे करीब है, सबसे करीब अर्थ के मून ही है। दैट इज़ वाई इट अपेयर्स टू बी सो बिग, जिसके कारण जो मून है हमें बहुत ही बड़ा दिखता है। ऑल्थो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर देन द सन, जबकि जो हमारा मून है वो सन से बहुत ही छोटा है, बहुत ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सन है इतना बड़ा, और उसके सामने ये छोटा सा हमारा मून, इतना छोटा मून। तो वही अगर हम सन से कंपेयर करें, सन की तुलना में जो मून है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो हमको बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के, हमारे पृथ्वी के बहुत ही करीब है। और अगर हम अर्थ से देखें तो जो मून और जो सन है हमें सेम ही दिखते हैं एकदम, हमें एकदम मतलब कोई उनके अगर हम साइज़ देखें तो हमें बहुत ही सेम दिखता है, लेकिन उनमें बहुत ही अंतर है। अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम इज़ गिवन बिलो, अभी हमने देखा कि हमको एक सोलर सिस्टम की डायग्राम दी है नीचे। इन इट यू सी द सन इन द सेंटर, जिसमें हम जो सन है उसको हम सेंटर में देख सकते हैं, जो सन है उसको हम सेंटर में देख सकते हैं। ये द हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स, और हमने हेवनली बॉडीज़ भी देखा जो कि उसके ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। द planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system. तो इसमें बोला है कि प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स जो है वो हमारे एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक पूरा सोलर सिस्टम। ये देखो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट हो गया ये प्लूटो, ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम, ये हो गए हमारे हेवनली बॉडीज़, ये भी हेवनली बॉडीज़, ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये भी हेवनली बॉडीज़, अर्थ के पास जो छोटा सा मून है ये भी हेवनली बॉडीज़। तो ये सब हेवनली बॉडीज़ है हमारे सोलर सिस्टम में। सन हो गया हमारा एक स्टार। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से कैन यू टेल, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे